पे समय का ध्यान रखें। 10 से 11 के बीच में आपको हर हालत में पहुंचना है। 11 बजे से पहले वो लैंड कर जाएंगे और आधे घंटे आपके बीच रहेंगे। उसके बाद में यहाँ से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर चले जाएंगे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सारे भाई जिनको सूचना नहीं है वो भी, उनको भी बता देना। हम वैसे पेपर में भी देंगे, बाकी आपको मैंने सूचना के लिए बता दिया क्योंकि अपने गांव का विशेष तौर पे उन्होंने कहा कि बारडा के अंदर रख लो, बीच का गांव है। आस पड़ोस के सभी गांव के भाइयों से निवेदन करना, हम सब एक जगह पे हो जाएंगे। और भारी संख्या में आपने आना, ऐतिहासिक सभा आपकी होनी चाहिए, ठीक है। जब अब मैं भाई दीपेंद्र जी से निवेदन करूंगा तो आपको संबोधित करें। भाई दीपेंद्र जी। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा। जिस घड़ी का आप इतने वर्षों से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ गई है। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा। जिस घड़ी का बेसब्री से 10 साल से आप इंतजार कर रहे थे, इस बीजेपी की सरकार से छुटकारा चाहते थे कि नहीं चाहते थे? बीजेपी की 10 साल की इस खट्टर सरकार से छिक लिया कसर बाकी रह रही है। ये कैसी सरकार? 10 साल में जिस सरकार ने हरियाणा को विकास की पटरी से उतार दिया, ये कैसी सरकार? एक ऐसी सरकार जिसने आज हरियाणा को बेरोजगारी में देश में नंबर 1 बना दिया। एक ऐसी सरकार जिसने 750 किसानों की जान की कुर्बानी ली, लेकिन सहानुभूति के 2 शब्द आज तक नहीं कहे। एक ऐसी सरकार जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को ताक पे रखकर संविधान को कुचलने का काम किया। एक ऐसी सरकार बीजेपी की सरकार। एक ऐसी सरकार जिसमें किसकी सुनाई नहीं हुई। 10 साल खट्टर साहब आए नहीं, चंडीगढ़ से किसी हल्के में आए नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, अपने गांव में या अपने हल्के में कभी आए हो? बताओ आप, कभी देखे हो आप ऐसा कोई मुख्यमंत्री? 10 साल तक सुनवाई नहीं करी, कितना अहंकार होगा। एक ऐसी सरकार जिसने बहन बेटियों को, ओलंपिक विजेता बेटियों को, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, क्या कसूर था इनका? दिल्ली की सड़कों पे 6 महीने तक घसीटवाने का काम किया। वो दिल्ली पुलिस जिसमें हरियाणा के अफसर हैं और हरियाणा के सिपाही हैं, जब हम जाते थे कहते थे FIR दर्ज करो, तो कहा भारत सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से FIR नहीं कटेगी। 6 महीने तक FIR नहीं कटी। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया तब FIR कटी। कितना बड़ा अन्याय, कितना घोर अन्याय। मन में कितनी घृणा होगी हरियाणा वासियों के लिए, आपके लिए कितना मन में घोर अन्याय होगा। दया का एक भाव नहीं। कम से कम बेटियों को तो, ये तो देश है जहाँ बहन बेटी की इज्जत को, दुश्मन की बहन बेटी की इज्जत को भी अपनी इज्जत माना जाता है, वो देश है। यहाँ पे बेटियों के लिए तो दया का भाव होना चाहिए था, लेकिन दया का कोई भाव नहीं। ये तो इस सरकार ने बड़ा नुकसान कर दिया हरियाणा को। बेरोजगारी में देश में नंबर 1, भाई को भाई से उलझा दिया, कहीं धर्म पे कहीं जाति पे, काम कुछ किया नहीं, भट्टा बिठाने में कोई कसर छोड़ी नहीं। यही बात है ना। मगर अब इन्होंने तो भट्टा बिठा दिया, लेकिन इनको भी जवाब देने का टाइम आ गया है। हरियाणा में बदलाव और हरियाणा को आगे दोबारा से तरक्की और विकास की तरफ लेके जाने का टाइम आ गया है। आ गया कि नहीं आ गया है? जब नतीजा आए और जब ये दिल्ली के बीजेपी के बड़े बड़े नेता जब दिल्ली में बैठ के देखें, ये वो नेता जब हरियाणा आते हैं तो 10 साल के बाद भी कोई अपनी बात नहीं बता रहे, काम नहीं गिनवा रहे। आधा घंटा बोलेंगे तो 29 मिनट हुड्डा साहब पे बोलेंगे। आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? 10 साल के बाद भी इनके निशाने पे हम क्या करें? तो काम कुछ किया नहीं। तो जब नतीजा आए तो उनको ये पता चले कि भाई ये हरियाणा है, उनको ये पता चले कि ये हरियाणा है प्रधान, पता चल जाएगा। तो ये मौका ये हरियाणा है प्रधान, पता चलना चाहिए कि नहीं पता चलना चाहिए?
और नहीं पता चला तो फिर हम क्या और आप क्या। तो भाई ये देखो भाई, ये मौका है, ये मौका है। यहाँ तक हरियाणा को कच्ची नौकरी की, कच्ची भर्ती की राजधानी बना दिया। कौशल निगम हरियाणा की नौकरियां, पक्की नौकरी खत्म कर दी, फौज की पक्की नौकरी, फौज की पक्की भर्ती खत्म कर दी। ऐसे लोग हैं। तो नुकसान तो बहुत हो गया, मगर अब समाधान एक है, हाथ का निशान। और निशाना बड़ा साफ होना चाहिए। निशाना क्या है? चंडीगढ़ में आपकी सरकार बनाने का निशाना। भाई हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते हो? और निशाना चंडीगढ़ है। बड़ी मुश्किल से ये मौका दोबारा आपके दरवाजे पे आया है। इस मौके को चूकना मत। एक एक वोट जो दान सिंह जी को जाएगी, वही एक एक वोट हुड्डा साहब को बनाएगी, वही एक एक वोट मुझको बनाएगी। और एक भी वोट कोई एक और इन लोगों से बचना। कुछ आपके बीच में उम्मीदवार आएंगे, कुछ निर्दलीय उम्मीदवार आपके बीच में आ सकते हैं, वोट काटो। कई बीजेपी के निर्दलीय उम्मीदवार आपको समझ गए कि नहीं समझ गए? मैं कह रहा हूँ, आप देखो, आप ये देखो क्या ये बीजेपी की साजिश और षड्यंत्र। आप देखो, कोई बारडा में खड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया वोट काटो निर्दलीय उम्मीदवार, कोई अपने हल्के में खड़ा कर दिया। तो भाई ऐसे वोट काटो निर्दलीय उम्मीदवारों के, तो राम राम करना, हाथ जोड़ के मान सम्मान करना, कहना भाई इस बार नहीं, क्योंकि इस बार अगर चूक गए तो भाई अभी नहीं तो कभी नहीं, बोला इस बार राम राम कर लेना उनको। ठीक है, राम राम कर लूंगा उनको। ये मैं बात देखो भाई, ये एक मोटी बात मैं आपको समझाने के लिए आया था कि भाई ये मौका है, ये चूकने वाला मौका नहीं है। निशाना चंडीगढ़ है, आपकी सरकार बनने जा रही है। हरियाणा के कोने कोने से एक ही आवाज आ रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है, बीजेपी की सरकार जा रही है। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। और महेंद्रगढ़ ने थाना है, महेंद्रगढ़ ने थाना है। तो भाई ये है। और भाई ये जो दान सिंह जी जो है, दान सिंह जो, ये मत सोचना आप केवल विधायक बना के भेजोगे। भाई ये हुड्डा साहब के विश्वास पात्र हैं, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े कद के नेता हैं। इनका संघर्ष दक्षिण हरियाणा, इरवाल, इन पूरे प्रदेश के अंदर जो इनका संघर्ष है, सरकार बनेगी आपकी। हो सकता है आगे, सुनो, हो सकता है आगे उस सरकार में मुझे भी अपने काम आपकी सिफारिश लगवानी पड़ेगी। ये जो है, तो भाई आप इनको ताकत देना, जो इनको ताकत दोगे कि वोट, वो आप हुड्डा साहब को भी ताकत देने का काम करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ बताओ, निश्चिंत होकर भाई, अपने गांव से निश्चिंत होकर आगे चले। बताओ इस जगह पूरा गांव साथ है भाई। छत्तीसगढ़ सीटी पे तो हमने कह दिया। चलो भाई ये है जी, देखो ये नौजवान सीटी पे सुनना चाहते हैं। असल में मेरे डायलॉग बड़े फेमस हो गए हैं, मैं बताऊँ तो ये उनको रिपीट कराना चाहते हैं। तो भाई देखो ऐसा है, नौजवानों, सच्चाई भी है ये नौजवानों का बड़ा शोषण किया बीजेपी ने। कच्ची 1 रैंक 1 पेंशन का था, 9 रैंक 9 पेंशन अग्निवीर ले आए। और हरियाणा में कौशल निगम ले आए, 1.5 लाख बच्चों की कच्ची भर्ती। और पक्की नौकरियों में इनको सीटी में ऐसा उलझाया, पिछले 2 साल से बोला भाई ज्वाइनिंग 60,000 की दूंगा, खट्टर साहब कह रहे थे। फिर मुख्यमंत्री बदल दिया, फिर बोला जो नायब सिंह जी मिले कि लोकसभा से पहले 60,000 ज्वाइनिंग देंगे। फिर लोकसभा इलेक्शन आ गया, बोला लोकसभा के बाद देंगे। फिर विधानसभा इलेक्शन आ गया, बोला विधानसभा से पहले देंगे। फिर विधानसभा जब हो गया तो बोला विधानसभा के बाद देंगे। सनी देओल की एक पिक्चर थी, सनी देओल की पिक्चर आपने देखी होगी। सनी देओल समझ गए कि नहीं समझ गए? पिक्चर थी और उसमें नाम ही नहीं थी शायद। उसमें ये था भाई तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इन नौजवानों को मिली तारीख पे तारीख, कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपकी जो पेंडिंग भर्तियां हैं और जो सीटें हैं, मेरिट पर समयबद्ध रूप से नौजवानों को देंगे। ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग। अब आ गया भाई,
बहुत बहुत आपका धन्यवाद। अब हम आप गांव की तरफ से निश्चिंत होकर आगे बढ़ रहे हैं। तो गाड़ी आगे बढ़ाओ भाई। दान सिंह जी की जीत नंबर 1 पे आने के भाई, तो मैं मानूंगा भाई आने का फायदा हुआ है, क्योंकि वैसे तो पहले ही बता रहे थे गांव में बड़ा अच्छा माहौल है, लेकिन मेरे आने का तो फायदा मैं मानूंगा जब गिनती में जब अपने गांव का नंबर आएगा और अपना गांव एक तरफा दिखाई देगा, तब मैं मानूंगा भाई आने का कोई फायदा हुआ है। बताओ भाई, एक तरफा काट दो क्या काम भाई? बताओ भाई। भाई यही बात है, क्योंकि अब के नहीं तो कभी नहीं बात समझना।